मनोज जी, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए वाकई में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पीएम मोदी का दौरा ही अपने आप में मध्य प्रदेश का काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं और 7 महीनों का अगर मैं जिक्र करूं तो चौथा दौरा पीएम मोदी का यहाँ है। आखिरी बार हमने देखा था कि वो कूनो में जब चीतों को छोड़ा गया था, उस समय अपने जन्मदिन के मौके पर आए थे। लेकिन इससे मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, ये जो कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस आज मध्य प्रदेश में खासतौर पर राजधानी भोपाल में हो रही है, इसके मायने क्या निकाले जाए, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ये? क्योंकि पहली बार इस तरह के तीनों सेनाओं के प्रमुख आज मौजूद हैं, रक्षा मंत्री खुद मौजूद हैं, पीएम मोदी आज मौजूद हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। क्या मायने और कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, मायने बड़े गहरे हैं। एक तो ये कि भारत ने सामरिक क्षेत्र में बहुत अलग तरह की पहचान बनाई है दुनिया में। जैसा मैं पहले भी आपसे जिक्र कर रहा था, भारत वो देश है जो अलग अलग देश को अपने हथियार, यहाँ स्वनिर्मित हथियार जिसे कहा जाएगा, वो सप्लाई कर रहा है। और उसके साथ ही यदि हम बात करें तो G20 के अंतर्गत इस पूरे कार्यक्रम को रखा गया है। पहले होता यह था कि दिल्ली में बैठ के हो जाया करती थी और बैठक के बाद बाहर नजर नहीं आता था। लेकिन सरकार भी ये चाहती है कि डिफेंस के जो काम हुए हैं, सरकार ने खासकर जो सुरक्षा की दृष्टि से काम किए हैं, वो बाहर भी जाए और अन्य राज्य जहां के लोग हैं, जहां के जो नए युवा है, उनको भी पता लगे। और इसीलिए आप देखिए, एक फौजी मेला यहाँ लगाया गया। फौजी मेला में वही सब यहाँ दिखाए गए हथियार जो भारत से स्वनिर्मित हुए हैं। चाहे अर्जुन टैंक की बात करें, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि भारत की, या बाकी जो अन्य हथियार तैयार किए गए हैं उनकी बात करें, तो भारत एक अलग तरह से खासकर शक्ति के क्षेत्र में, शौर्य के क्षेत्र में या सामरिक क्षमता के क्षेत्र में बहुत अलग तरह का कदम बढ़ा है। लेकिन यहाँ की बैठक से कई तरह के मैसेज जाएंगे। एक तो ये कि ये सरकार कुछ अलग है, अलग अपना मैसेज देने की तैयारी में। मोदी हमेशा कुछ नवाचार करते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो वही नवाचार यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ से कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं। जैसे सेना की बात करें या सीमाओं को लेकर जो बातें चल रही, खासकर चाइना को लेकर जो बातें चल रही है, उसमें क्या और कदम उठाए जाए, सरकार का रुख क्या होगा, भारत की सुरक्षा का रुख क्या होगा, किस तरह भारत सरकार आगे बढ़ने वाली है। अग्निवीरों को और भर्ती करने की तैयारियां हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि इन्हीं को आगे बढ़ाने की तैयारियां हैं। कुछ क्षेत्र करीब 25 से 30% लोग ऐसे होंगे उसमें जिन्हें डिफेंस में जगह दी जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ होने जा रहे हैं। चाहे हम विदेश नीति की बात करें, विदेश खासकर इस क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में भारत अन्य देशों के साथ कैसे काम कर रहा है, तो इन तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। और इसकी सीधा सीधा मैसेज है। आप देखिए, 23-24 को भी नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। जब प्रधानमंत्री जैसा एक वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ जो करता धरता है, वो मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंचते हैं, तो इससे एक मैसेज भी जाता है कि भारत की नजर खासकर मध्य प्रदेश पर कितनी है, प्रधानमंत्री की नजर मध्य प्रदेश पर कितनी है। क्योंकि 23 में भी चुनाव होना है, उसके बाद 24 की तरफ भी बढ़ना है। तो युवाओं को जोड़ना, आगे बढ़ना और सामरिक दृष्टि से जो महत्ता भारत ने अर्जित की है उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाना, यही इस बैठक का उद्देश्य भी है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बैठक जो इस वक्त चल रही है। मनोज जी, ये बड़ा अपडेट आपने दिया है, बने रहिएगा।